तो ट्री ऑफ क्लीपत एक मैजिकल चैनल है जिसे ह्यूमन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। और अगर इसके नाम के मतलब की बात करें तो क्लीपत का मीनिंग होता है हस्क या फिर शेल, जो कि इविल या फिर इम्प्योर स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। और ट्री ऑफ क्लीपत में 7 लेवल्स है और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि जितना ज़्यादा इस ट्री का लेवल लोअर होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर इस ट्री का डेविल होगा। यानी कि इस ट्री में लेवल 5 के मुकाबले लेवल 4 के डेविल्स ज़्यादा ताकतवर होंगे और इस ट्री के बॉटम में सबसे ज़्यादा ताकतवर डेविल्स है। पर हाँ, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा कि अगर तुमने ब्लैक क्लोवर की मांगा अभी तक नहीं पढ़ी है तो तुम ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि इस ट्री के बॉटम में सबसे ज़्यादा ताकतवर डेविल्स है जिनके पास टाइम, ग्रेविटी और स्पेस की पावर है, जिसमें से ग्रेविटी मैजिक लूसीफरों के पास है और शायद स्पेस मैजिक ज़ेनोन के डेविल के पास है और टाइम मैजिक लूसीफेगस के पास हो सकता है, जो कि ट्री ऑफ क्लीपत का स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है। क्योंकि जब नाच ने लूसीफेगस को समन किया था तो उसके वहाँ आते ही आसपास के लोग इरेज होने लगे थे। तो हो सकता है कि वो अपने टाइम मैजिक की मदद से उस एरिया के टाइम को एक्सेलरेट कर रहा हो और इसी वजह से उन लोगों का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया हो। तो अब आते हैं इस ट्री के एक्टिवेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एडवांस क्लीपत रिचुअल, जिससे ट्री ऑफ क्लीपत को एक्टिवेट किया जा सकता है। और इस रिचुअल को प्रोसीड करने के लिए डार्क ट्री मैजिक वाले मागे और वर्ल्ड ट्री मैजिक वाले मागे को एक सर्कल में रखा जाता है और इस सर्कल के बाहर एक दूसरा सर्कल होता है जहाँ 3 मागे एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। और इस रिचुअल को ख़त्म होने के लिए 7 दिन लगते हैं। पर हाँ, मोरिस इस रिचुअल की स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है, तो हो सकता है कि 7 दिन का रिचुअल 3 या फिर 3.5 दिन में ही ख़त्म हो जाए। और जैसे ही यह रिचुअल ख़त्म होगा कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम्स की मौत हो जाएगी। पर हाँ, इस रिचुअल को अगर बीच में रोका जाए तो उन दोनों की लाइफ को बचाया जा सकता है। और ट्री ऑफ क्लीपत का कॉन्सेप्ट यूकी तबाता ने, जो कि ब्लैक क्लोवर के ऑथर है, उन्होंने जूडिज्म से लिया है और ये ट्री जूडिज्म के ट्री ऑफ डेथ से इंस्पायर है। और जूडिज्म में ट्री ऑफ डेथ से ऑपोजिट भी एक ट्री है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। और एल्फ्स का एपोस्टल्स ऑफ सेफीरा और शैडो पैलेस का जो इनर स्ट्रक्चर है वो ट्री ऑफ लाइफ से ही इंस्पायर है। और अगर उस आर्क में भी देखा जाए तो एल्फ्स अगर शैडो पैलेस में जाके 11वां स्टोन रखते हैं तो वो अपनी लाइफ रीगेन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डार्क ट्रायड अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये लोग अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन करते हैं तो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन इरेज हो जाएगी और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 90% में ये लोग नहीं है। पर हो सकता है कि इन लोगों ने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर डेविल्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं तो वो इन लोगों को कुछ नहीं करेंगे और ये लोग डेविल्स की 100% पावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये पहला रीज़न हो सकता है कि डार्क ट्रायड को डेविल्स की 100% पावर्स चाहिए, क्योंकि जब तक डेविल और डेविल होस्ट अलग दुनिया में है तब तक वो डेविल की सिर्फ 80% पावर ही यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो लोग इंसानों को ख़त्म करना चाहते हैं और वैसे भी डांटे इंसानों को ईविल समझता है। और हो सकता है कि इस चीज़ को कहने के पीछे डांटे की कोई बैक स्टोरी रही हो और इसी बैक स्टोरी की वजह से डार्क ट्रायड इंसानों को ख़त्म करना चाहते हो। तो इन दोनों रीज़न्स में से तुम्हारे ख्याल से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से डार्क ट्रायड ट्री ऑफ क्लीपत को ओपन कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और अगर आगे भी तुम ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में।